तो अनुपमा शो में लगातार ड्रामा अनलिमिटेड चल रहा है और उन्हीं ड्रामों पे आज नॉर्मल डिस्कशन के लिए इस वीडियो में हम आ चुके हैं आपके बीच में कि आखिरकार इसमें हम लोग एक पॉइंट तो ज़रूर उठाएंगे कि जो पिछले 3 सप्ताह से एक खिचड़ी बना के रख दी गई वो खिचड़ी फाइनली ख़त्म होने वाली है। वो खिचड़ी है माही और आर्यन की शादी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि शुरुआत में अगर मेकर्स ने इसको बिल्डअप किया और अंत उन्होंने ऐसा कर दिया तो ये लास्ट में जाके उन सारे फैंस के लिए, पब्लिक के लिए लगभग खुद से ही एक तरह से एक सवाल पूछने जैसा हो गया कि ये आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि आपने अचानक से बिल्डअप किया स्टोरी को इतना ज़्यादा और वही स्टोरी ही आपने चलाई पिछले 5-6 सप्ताह से। लगातार उसी पे आपने फोकस रखा, उसी के इर्द गिर्द आपने ड्रामा रखा और लास्ट में उसी के जो मेन कैरेक्टर थे उसी को आपने उड़ा दिया। तो सवाल तो खड़े होंगे और उसी सवाल से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार आर्यन की जो मौत हुई उसकी जिम्मेदार है कौन। क्योंकि अलग अलग वीडियो में मैंने भी 1-2 वीडियो बनाए, उसमें मैंने कभी माही की बात की, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये अलग अलग क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो एक में जहां मैंने माही की बात की, दूसरे में अनुपमा की बात की, फिर उसके बाद राघव की बात की, राही क्या जिम्मेदार है, प्रेम जिम्मेदार है, तो इन्हीं सब बात करेंगे और लास्ट में हम अपनी डिसीजन तो ज़रूर देंगे कि आखिरकार आर्यन की मौत के जिम्मेदार हैं कौन। और आप लोगों से भी उम्मीद मैं करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस रिलेटेड कमेंट आप कीजिएगा कि आखिरकार ये जो प्लॉट आपको दिखाया गया पिछले 6 से 7 सप्ताह में और उसका एंडअप इस तरीके से किया गया तो उसमें फाइनली जिम्मेदार है कौन। क्योंकि एक लड़का अचानक 2 से 3 महीने पहले आपके सीरियल में आता है, बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग करता है और अचानक आपको क्योंकि न्यू स्टोरी स्टार्ट करनी थी तो आपने उसे अचानक से हटाया। खैर, कौन है जिम्मेदार आर्यन की मौत का? क्या वो राघव जिम्मेदार है? क्योंकि राघव को वो चीज़ें पता थी। राघव 2 तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो राघव को कि पहले तो राघव ने वो ड्रग्स का पैकेट देखा, देन उसने नहीं बताया किसी को, जबकि उसे पता भी चल गया कि ये शायद ड्रग्स का पैकेट आर्यन और उसके फ्रेंड का था। और आर्यन और फ्रेंड को जब उसने देखा भी आपस में बात करते हुए तो अनुपमा को उसने उस वक्त भी नहीं बताया। फिर अनुपमा को जब खुद पता चल भी गया और अनुपमा जब उसे घर वालों के सामने ले भी जा रही थी तो राघव ही वो था जिसने अनुपमा को विश्वास दिलाया कि आप इसके बातों पर एक बार और विश्वास कर लो। तो क्या राघव ने यहाँ गलती कर दी? अगर वो बता देता या फिर अगर वो सजेशन नहीं देता अनुपमा को तो शायद घर वालों को पता चल जाता और घर वालों को पता चल जाता तो फिर आर्यन उसकी जिम्मेदारी हो जाती और फिर कोई अनुपमा पे सवाल नहीं उठाता। खैर, क्या दूसरी जिम्मेदारी अनुपमा थी आर्यन की मौत की? क्योंकि आर्यन के बारे में अनुपमा को पता चला और आर्यन फिर अपनी मीठी मीठी बातों में अनुपमा को मना लेता है और फिर भी अनुपमा नहीं मानती है, लेकिन फिर राघव बोलता है तो अनुपमा मान जाती है और 24 घंटे का वक्त दे डालती है। तो कहीं यहीं पे तो मिस्टेक नहीं हो गया अनुपमा से? और वही फिर बेइज्जती का सीन आपको ही तो झेलना पड़ेगा आगे जाके। तो क्या अनुपमा है आर्यन की मौत की जिम्मेदार या फिर राही और प्रेम है? एक अपना भाई जिसे अपने छोटे भाई का पता है, एक अपनी भाभी जिसे अपनी देवर का पता है, वो सही टाइम पे कुछ नहीं किया उसके लिए, उसके हेल्थ के लिए कुछ नहीं किया, एक ड्रग्स एडिक्ट होकर उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको होने दिया जाए जो भी हो रहा था। तो क्या राही और प्रेम है उसके जिम्मेदार? क्योंकि अगर सही टाइम पे वो सवाल उठा दिया जाता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, शायद जान बच सकती थी। या फिर माही है जिम्मेदार? माही कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ कंसर्न होकर उस घर में जाना एक फ़ोकस हो गया उनके साथ, क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन राही वहाँ चली गई तो उनका एक फ़ोकस हो गया कि मैं भी जाऊँगी और कैसे भी करके जाऊँगी। तो इस चक्कर में कहीं उसने अपने होने वाले हस्बैंड की बातें इग्नोर तो नहीं कर दी जिसमें उसने प्रॉमिस कर दिया। तो इसने भी समझ लिया कि प्रॉमिस तो प्रॉमिस, तो कहीं माही तो नहीं है जिम्मेदार? एटलीस्ट माही को शादी से पहले अनुपमा से शेयर करना चाहिए था या फिर किसी और से शेयर करना चाहिए। तो क्या माही तो नहीं जिम्मेदार है? तो ये कुछ नाम है। अब आते हैं कि आखिरकार जिम्मेदार है कौन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जिम्मेदार है मेकर्स ने ये स्टोरी बना दी जिससे सबका उल्लू कट गया इसमें। तो मेकर्स को ये स्टोरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कई बार होते हैं कि कई स्टोरी जब बनती है तो वो बहुत ही एंड अप में जाके सिली लगती है और वही लग ही रहा है कि इतना ज़्यादा बिल्डअप करके आपने उस स्टोरी को इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि 4 जून से आपकी नई स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। आप चला सकते थे उस स्टोरी को और शायद में जो ऑडियंस थी वो रिलेट भी कर पाती उस स्टोरी के साथ। तो यहाँ पे तो मेरे अकॉर्डिंग मेकर्स पे उंगली जाता है, बाकी तो सब ने वो किया जो मेकर्स ने करवाया उनको। खैर, आपकी क्या सोच है? आप भी ज़रूर बताओ कि आखिरकार आर्यन की मौत के जिम्मेदार कौन है।